एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लॉ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टॉपिक। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो उस पर एक पॉइंट था ना, फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन दे रहे हो, अपना कंसेंट दिखा रहे हो, तो वो फ्री होना चाहिए। उस पर किसी का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी जेन्युइन। जो कंसेंट होगी पार्टीज की, वो जेन्युइन होनी चाहिए। द टर्म कंसेंट, जो टर्म है कंसेंट, मीन्स पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो टर्म है ना कंसेंट, उसका मतलब ये होता है वो पार्टीज जो एक कॉन्ट्रैक्ट में है वो अग्री होने चाहिए सेम थिंग में और सेम सेंस में। उनका जो कंसेंट होगा वो सेम थिंग पे होना चाहिए और सेम सेंस में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं दैट इज देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम। ये एक लैटिन फ्रेज है जो कि यूज़ किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसका मतलब होता है इस पे एक तरह से सोचने के बाद तैयार होना उस चीज़ को करने के लिए। दे मस्ट बी अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों जिस भी चीज़ पे अग्री हो वो सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और उस चीज़ को करने का जो सेंस हो वो दोनों का सेम होना चाहिए। फ्री कंसेंट में क्या नहीं होना चाहिए? कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो कॉशन क्या है? थ्रेट और डेंजर, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइंड है। तो जब भी आप किसी को किसी चीज़ के वजह से डरा धमका करके उसे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में उसका कंसेंट दिलाते हो तो वो कॉशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के सर पे बंदूक रख दिया और उससे 10,000 रुपये मांग लिए या छीन लिया, तो वो कॉशन में आ जाता है, क्योंकि आपने उसे डरा धमका करके उससे पैसे लिए हैं। उसका उसमें फ्री कंसेंट नहीं था। अनडू इन्फ्लुएंस, अनरीजनेबल वर्क। तो का बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि आपके बॉस ने आपको कहा कि तुम अपनी नई गाड़ी मुझे आधे दाम में बेच दो, और आपने उसे आधे दाम में बेच भी दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये डर है कि कहीं वो आपको उस जॉब से ना निकाल दे, या फिर आपके प्रोग्रेस में वो इंटरप्शन ना क्रिएट करे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि वो ऐसे एक्ट करे जो वो रीजनेबली नहीं करता। आप रीजनेबली अपनी नई गाड़ी किसी को आधे दाम में तो नहीं दोगे, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर फ्री कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट है फ्रॉड विथ इंटेंशन। तो जब कोई इंटेंशनली आपसे कोई झूठ बोलता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है, और फ्रॉड के साथ अगर आपका कंसेंट लेता है, तो वो फ्री कंसेंट में नहीं आता है, और फ्रॉड डिस्क्राइब्ड है सेक्शन 17 में। मिस प्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 में डिस्क्राइब्ड है, वो होता है फैक्ट और ओमिशन ऑफ फैक्ट। जब पर्सन आपको मिस प्रेजेंट कर रहा है किसी भी फैक्ट को या किसी फैक्ट को छुपा रहा है, तो वो होता है मिस प्रेजेंटेशन। और किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में अगर मिस प्रेजेंटेशन होता है तो वो फ्री कंसेंट में नहीं आता है। किसी भी चीज़ को गलत तरीके से दिखाना या सही चीज़ को छुपाना मिस प्रेजेंटेशन होता है। और मिस्टेक, जो कि सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिफाइंड है, वो होता है ऑनेस्ट बिलीफ। अगर आप बाय मिस्टेकली आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जा रहा है और सामने वाले पार्टी को भी नहीं पता है कि वो कोई मिस्टेक कर रहा है, तो उसे मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक दो तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो होता है जब सामने वाले को फैक्ट के बारे में पता नहीं हो और वो मिस्टेक कर जाए। बट मिस्टेक ऑफ लॉ ये होता है कि ये सामने वाला का है कि मुझे तो लॉ पता ही नहीं था। तो मिस्टेक ऑफ लॉ एक एक्सेप्शन हो सकता है कि सामने वाले को सच नहीं पता था, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं माना जाता है कि आपको लॉ ही नहीं पता हो। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आता है, वो मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं आता है, और ये भी एक एक्सेप्शन है। लॉ इसको भी एक एक्सेप्शन मानती है, और अगर ये कोई करता है तो उसे उसकी सज़ा नहीं मिलती।
तो फ्री कंसेंट में अगर ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं रहता है। इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। तो इन सारे केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के हाथ में वो ऑप्शन चला जाता है हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखेगा या वॉइड कर देगा। और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनकी वैलिडिटी क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होती है और परफॉर्मेशन क्या होती है। तो पहले वैलिडिटी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल अग्रीमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Valid contract, an agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. तो हर वो अग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सेबल होता है लॉ के लिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसमें वो सारी एसेंशियल एलिमेंट्स होती है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती है, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइंड है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, capacity to contract, free consent, lawful consideration, a proper offer and acceptance, certainty of meaning, फिर possibility of the agreement, ये सारी चीज़ें होती है एक essential elements। Void contract, it is a contract without any legal effect and cannot be enforceable in a court of law, जो कि सेक्शन 2J में डिफाइंड है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें कोई लीगल इफेक्ट ना हो और जो कि इन्फोर्सेबल भी ना हो कोर्ट में, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, बी जो कि ओनर है एक शुगर फैक्ट्री का, कि तुम मुझे 10 टन ऑफ शुगर देना, और उसके बदले उसने एडवांस पैसे भी दे दिए। लेकिन उसी शाम उस फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ सब कुछ जल गया। अब बी चाहकर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more the parties, but not the option of other or others is voidable contract. तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक पार्टी के लिए तो इन्फोर्सेबल है, एक या उनसे ज़्यादा पार्टीज के लिए इन्फोर्सेबल है, लेकिन उसी सेम टाइम पे किसी एक या उससे ज़्यादा पार्टीज के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है। ये कब अराइज होता है? जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, कोर्शन हो, मिसप्रेजेंटेशन हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल हो जाते हैं। जहाँ पे किसी एक पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वॉइड किए जा सकते हैं किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि उनके साइड उनको नहीं लगता कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट के साथ हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइड किए जा सके वो होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। वहीं पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द टू पार्टीज हैज़ द ऑप्शन टू इन्फोर्स और रिस्काइंड इट। तो दो में से एक पार्टी के पास ये पावर होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सके, यानी कि उसे रद्द कर सके, रिस्काइंड कर सके। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनवैलिड ड्यू टू सम रीजन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले तो वैलिड थे लेकिन बाद में इनवैलिड हो गए किसी रीज़न के वजह से। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है? जब कोई एक पार्टी अपने साइड के ड्यूटी को फुलफिल ना कर सके या फिर वो इम्पॉसिबल हो, और ऐसे बहुत सारे चीज़ों के वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंटिल द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री डज नॉट रिवोक इट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कि एक पार्टी अपने पावर को यूज़ करके उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म ना कर दे, यानी कि वॉइड ना कर दे, वो वैलिड रहता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड अनटिल द पार्टी हुज कंसेंट इज़ नॉट फ्री, और वो पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, जिसके पास वो पावर है, डज नॉट रिवोक इट, जब तक कि इसे ख़त्म ना कर दे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। Subsequently, illegally or impossibility of any act which is to be performed in the future, ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बाद में इलीगल हो जाए या इम्पॉसिबिलिटी हो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में, या फिर वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फ्यूचर में परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं, वो हो जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कंसेंट फ्री ना हो किसी भी पार्टी की, इंडिपेंडेंट ना हो। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टार्टिंग में तो वैलिड थे, लेकिन बाद में उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जिसके वजह से उसे वॉइड कर दिया गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टी का कंसेंट फ्री ना हो और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, यानी कि वो वॉइडेबल होता है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फ्री कंसेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए। कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मिस्टेक दो टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो लोगों के बीच में होगा, जैसे कि दो पार्टीज है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और दोनों एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बीच में हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जब दोनों पार्टी मिस्टेकन हो तो वो वॉइड हो जाएगा, अगर एक पार्टी मिस्टेकन हो तो वो वैलिड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने आज पढ़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, जो कि सेक्शन 2J में डिफाइंड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें वॉइड या फिर वैलिड किया जा सकता है, जो कि पावर होता है ऐसे पार्टी के हाथ में जिसका कंसेंट फ्री ना हो, और ये डिफाइंड है सेक्शन 2I के अंदर, और 2J के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। इसके लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझने के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।